हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लासेस। क्लास 11th केमिस्ट्री प्लस नीट प्लस जेई के सेगमेंट में मैं श्रवण कुमार आप सभी बच्चों का एक बार फिर से वेलकम करता हूं। बच्चों आज से हम लोग 11th क्लास के लिए कंप्लीट सिलेबस की शुरुआत करने जा रहे हैं। बच्चों आप लोग सभी स्टूडेंट जानते हो कि 10th के एग्ज़ाम्स कंप्लीट होने के बाद कोई भी स्टूडेंट 11th में जो स्टूडेंट साइंस साइड चूज़ करते हैं तो किसी ना किसी स्ट्रीम को सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, या फिर इसका दूसरा ऑप्शन PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ओके, PCM और PCB। तो उम्मीद है सभी स्टूडेंट ने अपने अपने जो करियर के अकॉर्डिंग जो अपनी स्ट्रीम है वो सिलेक्ट कर ली होगी। ओके, और एक पढ़ने का जो सिनेरियो है, एक पढ़ाई का जो फॉर्मेट है वो सभी स्टूडेंट ने तैयार कर लिया होगा। ठीक है, आज मैं आप लोगों को पहला लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ और इस लेक्चर में मैं 2-3 टॉपिक्स के ऊपर बात करूँगा। ठीक है, सिलेबस का जो मेन लेक्चर होगा वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे। देखिए स्टूडेंट, आपको बस 2-3 बातों का ध्यान रखना है अपनी स्ट्रीम को सेलेक्ट करते टाइम, और फिर उस स्ट्रीम को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहला पॉइंट यही है कि अगर आप लोगों ने साइंस साइड चूज की है, आपने सेलेक्ट की है, तो पहले तो आप लोग कुछ टाइम अपने ऊपर कंज्यूम करके ये सोचिए कि वाई यू चूजन द साइंस साइड। आपने क्यों चूज की है साइंस साइड, आपका क्या एम है, आपकी क्या इच्छा है बनने की। तो सबसे पहले तो आपको बच्चों यही चूज करना है, यही चीज सेलेक्ट करनी है, इसी चीज को एनालाइज करते हुए आपको आगे बढ़ना है बच्चों। ठीक है स्टूडेंट, और अगर किसी स्टूडेंट को इस बारे में कंफ्यूजन है कि वो समझ नहीं पा रहा, तो इसके लिए वो मेरे से भी कांटेक्ट कर सकता है, या फिर और जो आपके जो टीचर्स हैं उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं जो आपको अपने डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। ठीक है, मैं श्रवण कुमार, मेरा जो सब्जेक्ट है वो केमिस्ट्री है और मैं आप लोगों को केमिस्ट्री के डिटेल के बारे में पढ़ाऊंगा। लेकिन आज के इस लेक्चर में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। देखिए स्टूडेंट, ऑब्वियसली किसी स्टूडेंट ने अगर PCM लिया है तो PCM लेने का उसका पर्पज यही होगा कि उसे साइंस की किसी ऐसे फील्ड में जाना है जहां पर उसे या तो किसी अच्छे कॉलेज से, किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से बीटेक करना है, या फिर साइंस की फील्ड में कुछ और उसका एम हो सकता है। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है फाइनली वो ग्रेजुएशन के बाद में सिविल सर्विस का ही एग्ज़ाम की तैयारी करे या उसे ही क्रैक करे, ये भी तो हो सकता है ना। ठीक है, तो एम तो कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट। ठीक है, ऐसे ही अगर किसी स्टूडेंट ने PCB चूज़ किया है तो PCB लेने वाले मैक्सिमम स्टूडेंट का जो एक ड्रीम होता है वो यही होता है कि उसे मेडिकल फील्ड में जाना है, उसे डॉक्टर बनना है। ठीक है, डॉक्टर एक बहुत ही बेस्ट कैरियर है, जो मेडिकल फील्ड है वो एक बहुत ही बेस्ट कैरियर है अकॉर्डिंग टू मी। ओके, तो आप लोग किसी भी फील्ड को अपने मन के अकॉर्डिंग, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग, अपने डिजायर के अकॉर्डिंग, अपने एम के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। ठीक है, तो एक तो मेरा टॉपिक ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, एक तो ये आपको चूज करना है। अब हमारी पढ़ाई का फॉर्मेट। ठीक है, देखिए अगर मैं आपको बताऊं तो हमारा जो फॉर्मेट रहेगा पढ़ाई का, ठीक है, इस 11th क्लास के सेगमेंट में हमारा पढ़ाई का फॉर्मेट रहेगा, जो हम लोग स्टडी करेंगे उसका फॉर्मेट रहेगा फॉर 11th, लेकिन इसके साथ में नीट।
ये तो रहेगा बच्चों फॉर PCB, ठीक है। इसी के पैरेलल हम लोग 11th प्लस JE, ठीक है, ये फॉर्मेट रहेगा हमारा फॉर PCM स्टूडेंट जिन्होंने PCM स्ट्रीम चूज की है। जब हम लोग मेन सिलेबस आपको पढ़ाएंगे तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा कि आपका इनमें से हर लेवल के क्वेश्चंस, आपका कॉन्सेप्ट, आपके टॉपिक कंप्लीटली इस बात को टच करें कि आप लोग इसे फॉलो करते हो, इसे कंप्लीट करते हो। ओके, एक तो ये पॉइंट, ठीक है स्टूडेंट। आपको भी यही मन बना के चलना है, यही आपको अपना एम बना के चलना है कि मुझे केवल यही इसी के बारे में काम नहीं करना, इसके बारे में काम नहीं करना, हमें साथ साथ इसके बारे में और इसके बारे में भी काम करना है, ठीक है। ये आपका एम होना चाहिए, ये आपकी डिज़ायर होनी चाहिए, ये आपका जो सपना है ये होना चाहिए, ड्रीम होना चाहिए आप लोगों का ये। ओके स्टूडेंट, सिलेबस पढ़ाते टाइम मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा कि बच्चा अपना पूरा कंटेंट जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, उसे किस वे में तैयार कर रहा है और कैसे तैयार कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट। अब ये तो हमारा फॉर्मेट रहेगा। अब दूसरी बात, जो हमारा कंटेंट है कि कहां से हमें ये चीजें लेके चलनी है। देखिए, मेरा मानना यह है और मेरा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट है कि हमें शुरुआत जो करनी है वो NCERT करनी है। और मैं इस बात की बिल्कुल श्योरिटी आपको देता हूं बच्चों कि हम लोग NCERT लेके चलेंगे क्लास 9th की प्लस 10th की प्लस 11th की। ऐसे ही हम लोग जब 12th वाले फॉर्मेट में पढ़ाते हैं, ठीक है, वहां पर 9th प्लस 10th प्लस 12th, ठीक है, इन्हें टच करते हुए चलेंगे हम लोग। तो NCERT इन तीनों का ध्यान रखते हुए, मतलब बेसिक भी आपके मिस नहीं होंगे, स्किप नहीं करेंगे। तो एक तो NCERT, इसके साथ में हम लोग लेके चलेंगे NCERT एग्जाम्पलर, NCERT एग्जाम्पलर, और साथ साथ कोई हम लोग 10 से लेके 20% तक का सेगमेंट हम लोग लेके चलेंगे बच्चों। 10 से लेके 20% किसी हल्की फुल्की साइड बुक को, जहां से हमें लेके चलने हैं कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर कर दे अच्छे से। और प्लस इसके साथ में एक ह्यूज क्वेश्चन बैंक, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन बैंक है, इसके ऊपर मैं स्टार लगा रहा हूं, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लें। हमारा जो क्वेश्चन बैंक रहेगा, क्वेश्चन बैंक भी हमारा, ये मान के चलिए आप लोग, इसमें 3 चीजें रहेंगी। एक तो NCERT टेक्स्ट बुक, जो हमारी NCERT टेक्स्ट बुक है, उसके बाद में NCERT एग्जाम्पल, ठीक है, एक ये, और इसके बाद में इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा प्रीवियस ईयर नीट प्लस JEE, ठीक है। इस बात का भी हम लोग पूरा ध्यान रखेंगे। सफिशिएंट अमाउंट में आपको
मैटर प्रोवाइड किया जाएगा जिससे आप लोग इस पूरे फॉर्मेट को टच करें। ठीक है, ये हमारा सिलेबस। ओके स्टूडेंट, तो बस अब बारी आपकी है। ठीक है, अब जो बॉल है वो आपके फील्ड में है कि आप इस बात को चूज करें कि आपको अपना एक एम सेट करना है और उस एम को सेट करने के बाद फिर उस पर काम करना शुरू कर देना है आज से ही। ठीक है, कल का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कल कभी नहीं आता, इसलिए काम आज से ही स्टार्ट करना है और जो जो फॉर्मेट आपको पढ़ाया जाएगा उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग में काम करना है। सिलेबस में 11वीं क्लास वाले पोर्शन में हमारे पास में 2 बुक्स हैं, एक बुक 1 और एक बुक 2। फर्स्ट बुक के अंदर 7 चैप्टर्स हैं, सेकेंड बुक के अंदर भी 7 चैप्टर्स हैं। ठीक, अगर मैं एक बार सभी चैप्टर्स के नाम आपको बताऊं, अगर मैं फर्स्ट बुक की बात करूं, पहली बुक में 11वीं क्लास के फर्स्ट बुक में सबसे पहले चैप्टर का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड मोल कॉन्सेप्ट। चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, मतलब पीरियोडिक टेबल। चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग। चैप्टर नंबर 5 स्टेट ऑफ मैटर, मीनिंग गैसियस स्टेट। चैप्टर नंबर 6 केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। चैप्टर नंबर 7 और लास्ट चैप्टर है ये इक्विलिब्रियम, जिसके अंदर 2 सेगमेंट आते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम। ओके स्टूडेंट, उसके बाद ऐसे ही सेकंड बुक में चैप्टर नंबर 1 का नाम है रेडॉक्स रिएक्शंस। चैप्टर नंबर 2 का नाम है हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड। चैप्टर नंबर 3 एस ब्लॉक एलिमेंट्स। चैप्टर नंबर 4 पी ब्लॉक एलिमेंट्स। चैप्टर नंबर 5 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब यहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू होती है और इसे हम लोग शॉर्ट में ये वाला चैप्टर से बोलते हैं GOC, मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद में चैप्टर नंबर 6 हाइड्रोकार्बन शुरू होता है, जिसके अंदर हम लोग एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइंस पढ़ते हैं। उसके बाद लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, मतलब उसके अंदर हम लोग पॉल्यूशन वगैरह या फिर उसके जुड़े हुए सारी चीज़ें पढ़ते हैं। कुल मिलाकर 7 + 7 14 चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे इस सेगमेंट में। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग बस अब तैयार हो जाइएगा, रेडी हो जाइएगा। ठीक है, आज मैं आप लोगों को ये जो सिनेरियो मैंने आपके सामने डिस्कस किया है, समझाया है, आज मैं अपना चैप्टर नंबर 1 की शुरुआत कर देता हूँ। आपको एक फॉर्मेट बता देता हूँ कि किस किस फॉर्मेट में मैं आप लोगों को आने वाले लेक्चर्स प्रोवाइड करूँगा और कैसे कैसे आपको उन्हें देखना है, वॉच करना है और चीज़ें समझनी है। देखिए स्टूडेंट, ये तो आप लोग समझ गए होंगे अब बात को। ठीक है, देखिए जैसे हमारा चैप्टर नंबर 1 है, हमारा ये चैप्टर नंबर 1 है और ये जो चैप्टर नंबर 1 है इसमें चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 1। क्या नाम है? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, ये हमारे चैप्टर का नाम है और इसके साथ में एक और चीज एडिड है, मोल कॉन्सेप्ट। ये इस चैप्टर का मेन फॉर्मेट है, मेन कंटेंट है, मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि हमें किस वे में पढ़ना है और हमें क्या फॉर्मेट, क्या सिनेरियो तैयार किया है मैंने आप लोगों के लिए। देखिए, मैं 1 बाय 1 आपको ऐसे पढ़ाऊंगा। मान लिया ए पॉइंट है, मैंने पहले आपको टॉपिक कंप्लीटली आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, टॉपिक आपके सामने कंप्लीटली एक्सप्लेन किया जाएगा।
उसके बाद में आपको दिए जाएंगे उसके कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स, ठीक है, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जिनकी हेल्प से आप लोग टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। कॉमन एग्जाम्पल्स आपको दिए जाएंगे। उसके बाद में मैं आपको कुछ NCERT प्लस NCERT एग्जाम्पलर, ठीक है, ये वाले एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन दूंगा, यहां से कुछ क्वेश्चंस, और फिर फाइनली क्योंकि सब्जेक्ट तो यहां से हो जाएंगे कवर आपके, फिर फाइनली नीट प्लस जेई में आए हुए प्रीवियस क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट, नीट और जेई में आए हुए प्रीवियस क्वेश्चंस, ऐसे कर करके हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे। हर टॉपिक को हमें ऐसे ही पढ़ना है। पहले आपको वो टॉपिक कंप्लीटली, चाहे वो थ्योरेटिकल है चाहे वो मैथमेटिकल है, आपको कंप्लीटली इस तरह से एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। ऐसे कर करके जितने भी टॉपिक NCERT चैप्टर में सीक्वेंस वाइज है, उसी सीक्वेंस में उसी ऑर्डर में, ठीक है, विद 1 और 2 एक्सेप्शन। कहीं कहीं पर ऐसा हो सकता है कि हम लोग ये टॉपिक पहले पढ़ा दें, ये बाद में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अकॉर्डिंग टू सेक ऑफ सिंप्लिसिटी या फिर अपनी जो इजीनेस है उसे देखते हुए हम लोग काम करेंगे। वैसे सीरियल से ही काम चलेगा। तो टॉपिक, उसके बाद में उसके कॉमन एग्जाम्पल्स, उसके बाद में NCERT और NCERT एग्जाम्पलर, और उसके बाद में नीट और जेई में आए हुए जितने भी क्वेश्चंस उस टॉपिक के ऊपर हम लोग करा सकते हैं वो आपको कराए जाएंगे। और मैं समझता हूं अगर आपने ये फॉर्मेट अपनाया, अगर आपने इस तरह से अपना काम करना शुरू किया, तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी एग्ज़ाम को ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। हर तरह के एग्ज़ाम को आप लोग इजीली क्रैक कर पाएंगे, ठीक है, चाहे वो बोर्ड लेवल एग्ज़ाम ही क्यों ना हो, इवन आपके होम एग्ज़ाम ही क्यों ना हो, उसमें भी बहुत अच्छे मार्क्स, और आपके जो नीट और जेई के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जो आपका नेशनल लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उन्हें भी आप लोग बहुत ही सिंपल वे में और बहुत ही इजीली क्रैक कर पाएंगे। लेकिन इसका बस कंडीशन एक ही है कि ये फॉर्मेट आपको लास्ट तक लेके चलना है। आपका 2 ईयर प्रोग्राम है, ठीक है। एक ये 11th वाला पोर्शन, इसके बाद तुरंत एक 12th वाला पोर्शन, क्योंकि 2 साल तो आपको कंज्यूम करने ही करने हैं 11th में प्लस 12th में, ठीक है। तो उसके बाद आप लोग ये मान के चलिए कि आप लोग हर सेगमेंट में, आप लोग हर फॉर्मेट में अच्छी परफॉर्मेंस देंगे और अच्छा आपका बेस्ट से बेस्ट आपका रिजल्ट रहेगा स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो अभी आप लोग जरा इस फॉर्मेट को नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग थोड़ा सा और अपने टॉपिक को आगे लेके चलते हैं बच्चों। ओके, तो चलिए स्टूडेंट हम लोग शुरुआत करते हैं 1 बाय 1 अपने टॉपिक की। मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मेट यहां पर बना के बता रहा हूं, लेकिन उस फॉर्मेट को मैं यहां पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, ठीक है, केवल समझा रहा हूं, क्योंकि वो फॉर्मेट आपको ऑलरेडी पता है। हमारे इस चैप्टर का ये मान के चलिए टॉपिक नंबर 1 है, टॉपिक नंबर 1, ठीक है। देखिए, आपने सुना होगा नाम मैटर का। मैटर का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। मैटर किसे बोलते हैं ये आप लोग 9th में भी पढ़ते हैं, 10th में भी पढ़ते हैं, ठीक है, और उससे पहले भी कहीं ना कहीं आपने नाम सुना ही होगा, ठीक है।
अगर आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग कुछ भी नोट करना है तो आप लोग वीडियो को स्टॉप करके अपनी लैंग्वेज में नोट कर सकते हैं। वैसे मुझे नहीं लगता कि इसकी नीड है, क्योंकि जिस चीज़ की नीड होगी उस चीज़ की नीड आपको कंप्लीट कराई जाएगी। मैटर की बात कर रहा हूँ। मैटर के बारे में कहा जाता है कि एनीथिंग एज विच कंटेन मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। हर वो चीज़ जिसके अंदर मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। ठीक है, तो मैटर को क्लासिफाई किया जाता है। आप लोग स्केल से बनाएंगे इस डायग्राम को। मैटर को क्लासिफाई किया जाता है बच्चों कुछ पॉइंट के बेस पर। तो वो पॉइंट क्या है? मैटर को क्लासिफाई किया जाता है पॉइंट ए के बेस पर। पॉइंट ए है बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के बेस पर मैटर को क्लासिफाई किया गया है। और ऐसा कहा जाता है कि फिजिकल स्टेट के बेस पर मैटर 5 टाइप का होता है। वैसे तो 3 ही टाइप होते हैं, लेकिन हम लोग यहां पर 5 टाइप पढ़ेंगे। 5 टाइप है, ठीक है। इसमें पहला टाइप जो पढ़ते हैं हम लोग बच्चों वो है सॉलिड्स। वैसे फिजिकल स्टेट का मतलब क्या होता है कि मैटर की अपीयरेंस कैसी है, मैटर दिखने में कैसा है। तो दिखने में कोई चीज़ हम लोग बिल्कुल सिंपल वे में कह सकते हैं कि या तो कोई चीज़ सॉलिड होगी या लिक्विड या गैस। ओके, तो 3 तो हम लोग कॉमनली जानते ही जानते हैं, सॉलिड्स या लिक्विड्स या गैसेस। ये तो कॉमन है, ये मान के चलिए ये तो है मोस्ट कॉमन, मोस्ट कॉमन। लेकिन इनके अलावा भी होती है, एक को बोलते हैं हम लोग प्लाज्मा, ठीक है। और लास्ट को हम लोग बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये तो कॉमन है, लेकिन ये थोड़ी सी अनकॉमन है। शायद कुछ बच्चों ने आज पहली बार सुनी हो और पहले भी सुना हो सकता है। बोस, ये प्लाज्मा और ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इनके बारे में तो कॉमनली सभी जानते हैं बच्चे, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इनके बारे में मैं अलग से लिखवाऊंगा, ठीक है। 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट लिखवाऊंगा, इनकी कंडीशंस और इनके कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। एक तो ये फॉर्मेट। दूसरा फॉर्मेट हम लोग पढ़ते हैं मैटर के बारे में बेस्ड ऑन कंपोजिशन। मतलब उसका कंपोजिशन कैसा है। बेस्ड ऑन कंपोजिशन मैटर को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है बच्चों, कंपोजिशन के बेस पर। इसके अंदर पहली कैटेगरी है प्योर सब्सटेंस और दूसरी कैटेगरी है मिक्सचर। और मिक्सचर को हम लोग कभी कभी इम्प्योर सब्सटेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, ये सेकेंड कैटेगरी है। प्योर सब्सटेंस को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है 2 पार्ट में। एक को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट और एक को हम लोग बोलते हैं मिक्सचर, कंपाउंड। एलिमेंट और एक को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड्स, ठीक है। एलिमेंट और कंपाउंड्स। इम्प्योर सब्सटेंस को भी फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है बच्चों।
एक को हम लोग बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर और एक को हम लोग बोलते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर। ठीक है, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। पहले तो आप लोग वीडियो स्टॉप करके सभी बच्चे ये पूरा फॉर्मेट नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा इसके बारे में और मैं आपको बताना चाहूंगा। एक्सक्यूज मी। तो बच्चों ये हमारा टॉपिक नंबर 1 है और ये मान के चलिए इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। ठीक है, अब मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस टॉपिक के बारे में नहीं पढ़ना चाहते। कोई बात नहीं है, ठीक है, इतना ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है। ठीक है, पढ़ना चाहते हैं या फिर नहीं पढ़ना चाहते ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अभी मेन कंटेंट हमने शुरू ही नहीं किया, क्योंकि हमें सारी चीज़ें आपको सीक्वेंस से बतानी है, तो इसलिए ये बताना ज़रूरी है कि ऐसा भी होता है। हाँ, इतना ज़रूर है कि ये जो एबनॉर्मल चीज़ें हैं, जो अनकॉमन चीज़ें हैं, इनके बारे में आपको समझाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैटर को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट, मतलब उसकी अपीयरेंस कैसी हो, दिखने में कैसा है, उसकी कंडीशन कैसी है। पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस। ये तीनों कॉमन है जो हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आए हैं बच्चों। उसके बाद में प्लाज्मा भी एक मैटर की स्टेट होती है फिजिकल अपीयरेंस के बेस पर। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट भी एक मैटर की स्टेट होती है। ये तो है फिजिकल अपीयरेंस के बेस पर मैटर कितने टाइप का होता है। बेस्ड ऑन कंपोजिशन, मतलब उसके अंदर क्या है, कंटेंट क्या है उसके अंदर, उस सब्सटेंस की नेचर कैसी है, नेचर के बेस पर का नेचर के बेस पर 2 टाइप का होता है, एक तो प्योर सब्सटेंस और एक मिक्सचर कहलाते हैं। मिक्सचर के हम लोग कभी कभी इम्प्योर सब्सटेंस भी बोल देते हैं। प्योर सब्सटेंस के अंदर 2 चीज़ें आती हैं, एलिमेंट्स और एक कंपाउंड्स। एलिमेंट्स के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। वहाँ पर सब कुछ हमें एलिमेंट के बारे में ही पढ़ना है, समझ गए। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है जितनी नीड इस चैप्टर में है वो मैं आपको समझा दूंगा। और दूसरा है कंपाउंड्स। कंपाउंड्स के बारे में हम लोग आगे आने वाले कई सारे चैप्टर्स यहाँ पर पढ़ना है, जैसे कि केमिकल बॉन्डिंग। वहाँ सभी कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है कि 2 एलिमेंट आपस में करके रिएक्ट, आपस में बॉन्डिंग करके कंपाउंड कैसे बनाते हैं, किस टाइप की बॉन्डिंग होती है, कैसा नेचर होता है उसका, सब कुछ हम लोग वहाँ पढ़ेंगे कंपाउंड्स के बारे में। इम्प्योर सब्सटेंस 2 टाइप के होते हैं, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। ठीक है, तो ये आपके सामने एक बेसिक सा पोर्शन है, बहुत ही मतलब इतना ज़्यादा सिंपल सा एक पोर्शन है इंट्रोडक्शन का केमिस्ट्री के रिगार्डिंग। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मैंने आपके सामने डिस्कस किया, इसे आपने उम्मीद है मुझे कि पूरा नोट कर लिया होगा। और पहला टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का। आज हमने 11th क्लास का पोर्शन शुरू किया है, लेक्चर सीरीज शुरू कर दी है आज से हम लोगों ने। और सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट ये लेक्चर सीरीज देख रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर सीरीज को देखें और कनेक्ट हों मुझसे। मेरा नाम श्रवण कुमार और मैं आप लोगों को केमिस्ट्री का फॉर्मेट पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा आप लोगों को 11th प्लस नीट प्लस जेई के सेगमेंट को, और उसके बाद में उधर दूसरे वाले पोर्शन में 12th प्लस नीट प्लस जेई। ये हमारा, ये मान के चलिए बच्चों 2 ईयर का प्रोग्राम है। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग जब तक हमारा टारगेट अचीव नहीं हो जाता तब तक हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे और उम्मीद करेंगे सभी बच्चे अपने अपने करियर में और अपने अपने जो टारगेट है, एम है, उसे अचीव करने के लिए आज से ही काम अपना शुरू कर देंगे स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लेक्चर को तो हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आप सभी को केवल 30 से लेके 32 मिनट का लेक्चर ड्यूरेशन मिला करेगा, इससे ज़्यादा लेंथी लेक्चर हम लोग नहीं बनाएंगे। भले ही आपको पर डे 2 लेक्चर या 3 लेक्चर प्रोवाइड करने पड़े, लेकिन हम लोग लेक्चर की लेंथ इतनी ही रखेंगे स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अपने नए टॉपिक के साथ, चैप्टर के साथ में और मेन कंटेंट के साथ में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।